आम इंतखाबात का अहम मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी जमा कराने का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 5 रोज का वक्त दिया गया था। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त की तैयारी और स्क्रूटनी कल से शुरू होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक की जाएगी। मरियम नवाज 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 119 और NA 120 लाहौर में कागजात जमा। सरगोदा के हल्का PPSC शाहपुर से मरियम नवाज के कागजात जमा करा दिए गए। NA 242 कराची में शहबाज शरीफ के कागजात जमा। सदर नून लीग का मुस्तफ़ा कमाल और कादिर बंदोखेल से मुकाबला मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 लाहौर और NA 196 शहदाद कोट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बानी PTI लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। जहांगीर तरीन 3 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लोधरा में NA 155, PP 227 और मुल्तान में NA 149 में कागजात जमा। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के NA 248, 249 और 250 जिला बस्ती से कागजात जमा। NA 250 से हाफिज नेमो रहमान की कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए गए। फरियाल तालपुर नोडेरो के हल्का PS 10 से सियासी मैदान में उतरेंगी। एहसन इकबाल ने NA 76 से कागजात जमा करा दिए। परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से NA 64 और PP 32 से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। आपने मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक पूरा तरीके से यह हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। हमारा कोई ना सियासतदान से ना सियासी जमात से मुकाबला है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। इलेक्शन में नवाज शरीफ का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। मियां साहब का पुराना नारा था मुझे क्यों निकाला। साइफर केस बहुत संजीदा मामला है। बानी PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। साइफर की शफाफ इंक्वायरी और हकायक अवाम के सामने आने चाहिए। किसी से सियासी इंतकाम के हक में नहीं, किसी से इत्तेहाद हुआ और ना ही बातचीत चल रही है। गलतियों से सीख चुका हूँ। अवाम मुश्किल में है। माशी बहरान तारीखी है। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी का किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं। ताकत का सरचश्मा अवाम है। हमें उन पर भरोसा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा। लीग रहनुमा बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ के कागजात जमा कराए। रिटर्निंग अफसर ने नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल के लिए 26 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर नून लीगी रहनुमाओं के मुनफरिद अंदाज। नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन अपने हमरा शेर लेकर आए। मुल्क का वजीर आजम NA 130 से होगा, बिलाल यासीन का दावा। फैसलाबाद में आबिद शेर अली घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। कारकुनों ने नारे लगाकर इजहार यकजहती किया। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस की मुदाखलत की शिकायत। सुबह इलेक्शन कमिश्नर का IG पंजाब से टेलीफोनिक रब्ता। रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। शफाफ इलेक्शन में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुबह इलेक्शन कमिश्नर। IG पंजाब की सुबह इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी। शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। कोई भी अफसर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे IG पंजाब। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर साजिद मीर की क़यादत में रहनुमाओं की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों और दोनों जमातों के दरमियान सियासी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद और सियासी ताउन को सराहा। दोनों जमातों के कायदीन का आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक।
इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह है। 8 फरवरी को हर कीमत पर इलेक्शन होंगे। PTI अपनी मुतवक्के शिकस्त से बचने के लिए शोर मचा रही है। तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि इंतखाबात ना हो। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम पार्टीज के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एहसन इकबाल। टिकटॉकर संदल खटक भी सियासी मैदान में सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अपने बयान में संदल खटक ने कहा कि आबाई इलाके कर्क के मसाइल हल करने के लिए निकली हूँ। खवातीन को बाइख्तियार बनाना मेरा मकसद है। लॉन्ग मार्च के शुरका मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा हैं। लॉन्ग मार्च में शामिल किसी खातून पर तशद्दुद नहीं किया गया। दहशत गर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। नाराज बलोच लीडर्स की कौमी धारे में शामिल होने से भारत को धचका लगा। दहशतगर्द कभी रियासत पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई। लाहौर में स्मोक में कमी ना सकी। आलूदगी में दुनिया भर में बदस्तूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 रिकॉर्ड। आलूदगी से बचने के लिए शहरी मास्क जरूर इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर और ढाका का तीसरा नंबर। पाक बहरिया और ओमान की रॉयल बहरिया के दरमियान खलीज ओमान में दो तरफा बहरी मर्ज शब्र तैयब इख्तिताम पजीर। दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज़ों, फ़ज़ाई असासों और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स ने शिरकत की। मश्क में पाक बहरिया के जहाज़ PNS असलत, फास्ट अटैक क्राफ्ट PNS क़ुव्वत ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद ताउन को फ़रोग़ देना, समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और इलाकाई अमन का क़याम है। तर्जुमान पाक बहरिया। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। पंजाब की तारीख में पहली बार एक साल में 1 करोड़ लाइसेंस बने। लाहौर में रोजाना के बुनियाद पर 40,000 लाइसेंस बन रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 1 जनवरी से लाइसेंस की रकम बढ़ाने का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राबे पुल फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा। सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, फिलहाल अपने काम पर जाएंगे। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च। शुरका की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। हमास के लोगों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। खित्ते में अमन के लिए इसराइल के नापाक वजूद का खात्मा ज़रूरी है। 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करेंगे। हाफिज नेमुर रहमान। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बमबारी से मजीद 200 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। नसीरा, जबालिया, देरुलबला और खान यूनिस समेत मुतअद्दिद इलाकों पर हमले। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर। मुतअद्दिद अफराद दब गए। हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 21,000 से बढ़ गई। 53,000 से जायद जख्मी। गजा में सेहूनी अफवाज और हमास के जंगजुओं के दरमियान झड़पें। बैतुल्लाहिया में जंगजुओं ने 5 इसराइली फौजियों को जहन्नुम हासिल कर दिया। इसराइली फौजियों पर हमले की वीडियो भी जारी। 24 घंटों के दौरान 44 फौजी जख्मी हुए। तर्जुमान इसराइली फौज। ज़मीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 145 हो गई। गजा जंग के दौरान 700 फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। इसराइल का दावा, इसराइली फौज खवातीन और बच्चों को कत्ल कर रही है। हमास का बयान। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन का फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शहरियों को जंगज़दा इलाकों से महफूज इनख़ला की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू। इसराइल अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जवाब।
भारतीय गुजरात में इसराइल से ताल्लुक रखने वाले तिजारती बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, जहाज में आग लग गई, कुछ हिस्सा मुतासर, अमला महफूज रहा। केमिकल मसनूआत से भरे जहाज पर अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया का झंडा लगा था। बरतानवी मेरी टाइम कंपनी जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह जा रहा था। भारतीय हुक्काम गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में शहरियों का इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। फजा फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठी। न्यूयॉर्क में यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी के मुजाहिरे में सदर जो बाइडन का पुतला उठाकर एहतजाज। स्वीडन में इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफराद की फलस्तीनियों के हक में रैली। नीदरलैंड्स में शहरियों का फलस्तीनी परचम के साथ इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। गजा में जुल्म और सितम बंद करने का मुतालबा।